हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिक्स और इसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ा एरर, बीटा एरर, पी वैल्यू और पावर ऑफ टेस्ट के बारे में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ा एरर। तो अल्फ़ा एरर याद करने के लिए हम एक मूवी रेफरेंस लेंगे और वो मूवी रेफरेंस है एनिमल मूवी। हम सबको पता उसमें एक अल्फ़ा मेल होता है, रणवीर कपूर। तो हमारे लिए अब से अल्फ़ा एरर होगा अल्फ़ा मेल। और अल्फ़ा मेल क्या करता है, वो अपनी जो वाइफ होती है उसको रिजेक्ट कर देता है भले ही वो सही होती है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है भले ही वो गलत होती है। तो अब अल्फ़ा एरर क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन इफ इट इज़ ट्रू एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इवन इफ इट इज़ फॉल्स। एंड अल्फ़ा एरर इज ऑल्सो नोन एज टाइप 1 एरर, क्योंकि हम इसे सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो टाइप 1 हो जाएगा। एंड फॉल्स पॉजिटिव एरर, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है सोसाइटी पे, आज की जनरेशन पे, इसलिए। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड में बीटा एरर। अब बीटा एरर का जो रेफरेंस हम लेंगे वो लेंगे हम अच्छा बेटा, और आज की जेनजी जनरेशन के टर्म्स में ग्रीन फ्लैग। अब ये लोग क्या करते हैं, ये इनकी जो वाइफ होती है उसी को एक्सेप्ट करते हैं भले ही वो गलत होती है, और जो इनकी गर्लफ्रेंड होती है उसको रिजेक्ट करते हैं भले ही वो सही होती है। ठीक है, तो बीटा एरर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड even if it is false and alternative hypothesis is rejected even if it is true। हाँ, वैसे जो अच्छा बेटा होगा या ग्रीन फ्लैग होगा वो गर्लफ्रेंड बनाएगा ही नहीं। एंड बीटा एरर इज ऑल्सो नोन एज टाइप 2 एरर, क्योंकि जो टाइप 1 एरर था वो अल्फ़ा एरर था। एंड फॉल्स नेगेटिव एरर, क्योंकि जो फॉल्स पॉजिटिव एरर था वो अल्फ़ा एरर था। अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पी वैल्यू। तो पी वैल्यू होता क्या है, पी वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम गिवन बाई द हाइपोथेसिस, और इसमें हम ऐड कर देंगे बाई चांस। मतलब कोई भी हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाई चांस आया है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें हाइपोथेसिस हो जाएगा नीट पीजी का एग्ज़ाम और आउटकम हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो मान लो कि आपकी नीट पीजी के एग्ज़ाम में ना अच्छी रैंक आई है, ठीक है, तो आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे, आई एम श्योर, वो कहेंगे कि नहीं नहीं इसका तो बाई चांस आया। तो यहाँ पे आपकी पी वैल्यू क्या हो जाएगी कि उस नीट पीजी के एग्ज़ाम में जो आपकी अच्छी रैंक आई है उसका कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो बाई चांस आया है। ये है हमारा पी वैल्यू। अब आपकी फैमिली में ना दो आपके रिलेटिव हैं, एक है अल्फ़ा एरर अल्फ़ा मेल, एक चाचा आपके जो अल्फ़ा मेल है, और दूसरे चाचा है वो है बीटा एरर, वो है अच्छा बेटा। ठीक है, अब जो अल्फ़ा मेल होंगे ना उनको हमेशा दिक्कत होगी आपके रिजल्ट से, क्योंकि उनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जब भी उनके सामने जाओगे ना तो आप पी वैल्यू जो होगा, मतलब आपका रिजल्ट जो आया है नीट पीजी एग्ज़ाम का अच्छा रिजल्ट, वो बाई चांस आया है। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी आप ना बहुत कम लेके जाओगे, तो इसीलिए आप जब भी उनके सामने जाओगे तो पी वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0.05 मीन 5% होना चाहिए, ताकि वो यही कह सके कि भाई 5% ही चांस है कि इसका रिजल्ट तो ऐसे ही आया है, और 95% चांस है कि भाई इसने मेहनत की है। और जो आपके बीटा एरर होंगे, अच्छा बेटा वाले चाचा जी होंगे, उनके पास आप पी वैल्यू ज़्यादा भी लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके जो अच्छा बेटा वाले चाचा जी होंगे उनको कोई इशू नहीं होगा, वो और हैप्पी होंगे आपका रिजल्ट अच्छा आने पे। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है पी वैल्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो पी वैल्यू हमने अल्फ़ा एरर के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, तो हमें याद है कि अल्फ़ा एरर क्या था। अल्फ़ा एरर था अल्फ़ा मेल रणवीर कपूर, जो उसकी खुद की वाइफ थी, नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट कर दिया भले ही वो सही थी। ठीक है, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी उसकी गर्लफ्रेंड, उसको एक्सेप्ट कर लिया भले ही वो गलत थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट मैच कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है नॉट रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन ट्रू, नहीं उसने तो रिजेक्ट कर दिया था नल हाइपोथेसिस को। दूसरा स्टेटमेंट है रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन ट्रू, हाँ सही है, उसने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था भले ही वो सही थी, पर आगे के बार देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है नॉट रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन फॉल्स, गलत है, उसने तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था। फोर्थ स्टेटमेंट है रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन फॉल्स, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, नल हाइपोथेसिस को उसने रिजेक्ट किया था जब वो सही थी। सबसे लास्ट है पावर ऑफ टेस्ट। तो पावरफुल हम किसको मानेंगे, अल्फा मेल को या अच्छा बेटा को, बीटा एरर को। तो हम पावरफुल मानते हैं अल्फा मेल को। तो पावर ऑफ टेस्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा, मीन जितना भी अल्फ़ा बचा। और अगर हमको पावर इंक्रीज करना है किसी भी टेस्ट का तो हमको अल्फ़ा एरर जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस।